वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टील रूल होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टील रूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख वास्तविक साइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख वास्तविक साइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टील रोल की धातु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग स्टेनलेस स्टील की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क ट्राई स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क ट्राई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क इनसाइड कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग टाई स्क्वायर के लिए नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग टाई स्क्वायर के लिए नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क समकोण मापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क समकोण मापना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख स्टील रूल। प्रत्यक्ष मापी औजार है ख स्टील रूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख स्टील रूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 0. इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 0.50 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 0.5। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 0.50 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 0.50 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 5 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है सही रीडिंग ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है सही रीडिंग ली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 50.0 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 50.0 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बाहरी व्यास की संकेंद्रिकता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाहरी व्यास की संकेंद्रिकता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख लिस्ट काउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख लिस्ट काउंट। और 18 देखते हैं मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ जब मेजरिंग सरफेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। नट और बोल्ट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। नट और बोल्ट पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। 0.02 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटेरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। रैक और पिनियन मैकेनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। रैक और पिनियन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर में माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। 25.39 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। 25.39 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 40.56 मिलीमीटर। 29 देखते हैं किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। टेस्ट पीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। टेस्ट पीस। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटी डिवीजन का मान होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा क 0.50 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिंग में परस्पर संपर्क में हैं तब एरर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिकतम रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ कई सारे एक्सटेंशन राडें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है चित्र में दर्शाई गई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है। नंबर 35 कह रहा है चित्र में दर्शाई गई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 25.40 मिलीमीटर। नंबर 36 देखते हैं। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 0.001 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख बीम पर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रिफरेंस सरफेस की सतह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रिफरेंस सरफेस की सतह प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क स्टॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर
मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाए ख, डिस्क पर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 0 डिग्री से 55 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क, 1 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट होती है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, 0.02 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। नंबर 45 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 0.02 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 0.02 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा क, सरफेस प्लेट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, सरफेस प्लेट पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए ख, बीम की ऊंचाई से। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः। इसका राइट आंसर हो जाए क, एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाए क, एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 13 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क, वर्नियर स्केल पर बराबर भागों में।
अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।